एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ जिसकी एक्सरसाइज 13.2। 13.2 एक्सरसाइज के कुछ फार्मूले हैं। ये है पहला फार्मूला, बेलन का वक्रपृष्ठ। इसमें बेलन क्या है? बेलन ऐसा होता है, देखो ये ऐसा बेलन होता है जैसे कि लंबा होगा पेंसिल की तरह, ऊपर से भी बंद और नीचे से भी बंद। इस शेप का जो होता है वो होता है बेलन। तो इसमें है बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, जहाँ पाई की वैल्यू हमें रखनी है यहाँ पर 22/7, ये दे रखी है। और दूसरा इसका फार्मूला है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, जिसका फार्मूला है 2πr/h। यह बीच में मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें ऊंचाई मतलब h दिया हुआ है और बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमें 88 दे रखा है। निकालना है हमें व्यास। व्यास होता है इस डायमीटर, जिसका हम डिवाइड करेंगे 2 से तो वो निकल आती है रेडियस, त्रिज्या निकल आती है। तो इसमें हमें गिवन है, देखो h बराबर हमें 14 सेंटीमीटर दे रखा है। कर्व सरफेस एरिया हमें दे रखा है 88, मतलब वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल भी आप लिख सकते हो। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है 88 सेंटीमीटर की घात 2। और हमें व्यास फाइंड करना है, डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए सबसे पहले हमें आर निकालना होगा। क्यों निकालेंगे? क्योंकि डी का फॉर्मूला होता है 2r। तो जब हमें आर पता होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल आएगा डी। डायमीटर हमें निकालना है तो पहले हमें इसके लिए आर चाहिए। तो हमें क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया, मतलब कि वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें हमें पहले इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन में हमें दे रखा है बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। तो फार्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया वक्रपृष्ठ को ही बोलते हैं और सिलेंडर हम बेलन को बोलते हैं। तो हमें ये दे रखा है, इसका हमें फार्मूला क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पता है 88 और इक्वल टू पाई की वैल्यू हमें गिवन है 22/7 रखनी है, मल्टीप्लाई आर हमें निकालना है, फाइंड करना है, और एच हमें दे रखा है यहाँ पर 14। इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 44/7 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 14। इससे हम काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 2 ज़ा 14, ये कट जाएगा। अब 44 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 मल्टीप्लाई आर, और इधर हमें यहाँ पर 88 दे रखा है। अब इस 88 को हम इसके नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 88/88 इक्वल आर। काट देंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आएगी क्योंकि यहाँ हमें यूनिट सेंटीमीटर में दी हुई है, तो ये सेंटीमीटर में आ गई। अब हमें डी फाइंड करना है, जहाँ हमें डी की वैल्यू दे रखी है। फार्मूला हमें डी का पता होता है, डी इक्वल होता है 2r के, ट्वाइस होता है रेडियस का। आर मीन्स रेडियस और डी मीन्स डायमीटर, मतलब व्यास। व्यास हमें फाइंड करना है तो वैल्यू रख देंगे 2 मल्टीप्लाई 1, आर की वैल्यू हम 1 लेकर आए हैं, मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर। तो डी आ गया यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? तो इसमें देखो हमें यहाँ पर हाइट जो दे रखी है मीटर में दी हुई है, और व्यास मतलब डायमीटर हमें सेंटीमीटर में दिया है, और हमें आंसर किस में निकालना है, देखो मीटर में निकालना है। तो हमें किसको बदलना है, सेंटीमीटर को। हमें आंसर जो लाना है मीटर में लाना है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा किसको, व्यास को। डायमीटर को चेंज करना है। और इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वक्रपृष्ठ वाला लगेगा या फिर टोटल वाला लगेगा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें देखो हमें एक चादर से क्या बनाना है, बेलनाकार टंकी बनानी है। एक बंद, दोनों तरफ से बंद होनी है वो। तो हमें बताना है कि इसमें पूरे बनाने में, टोटल बेलनाकार टंकी को बनाने में कितने शीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें कितना लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, कुल वाला, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें देखो हमें गिवन है h दे रखा है 1 मीटर एंड d दे रखा है 140 सेंटीमीटर। तो हमें d को चेंज करना है मीटर में। पहले तो हम d को निकाल लेते हैं, हम इससे r निकाल लेते हैं, या हम यहीं पर ही चेंज कर लें। पहले आप इससे r निकाल लो। r इक्वल हो जाएगा 140/2। इसे हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 7 14 और 0, तो 70 आ गया। तो r आ जाएगा यहाँ 70। अब हम इस 70 को हमें चेंज करना है किसमें, मीटर में।
तो 100 से डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 0.7 मीटर। आर की वैल्यू आ जाएगी 0.7 मीटर। ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर आर प्लस एच। अब इसमें हम यहाँ पर 2 ऐसे लिखेंगे। पाई की वैल्यू हमें गिवन है 22/7 मल्टीप्लाई और आर हमें दे रखा है 0.7 प्लस एच हमें है पता है 1। अब इसमें 2 और 22 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 44 मल्टीप्लाई 7 से ये कट जाएगा तो 0.1 और इनको प्लस करेंगे 0.7 प्लस 1 को तो 1.7 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। यही शीट का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि अतः 7.48 मीटर स्क्वायर चादर की आवश्यकता होगी, या फिर हैंड 7.48 मीटर स्क्वायर ऑफ शीट ऑफ रिक्वायर्ड। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। ये पाइप दे रखा है सिलेंडर शेप का। इसमें हमें निकालना है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सेकंड है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें हमें पाइप की लंबाई दे रखी है 77, आंतरिक व्यास अंदर का व्यास दिया है हमें 4 सेंटीमीटर और बाहर का व्यास दिया है 4.4 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये निकालना है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए हमें आंतरिक व्यास की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है एच दे रखा है 77 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर मतलब बाहर का व्यास आउटर डायमीटर बोलते हैं, जो हमें दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर, जिससे हमें आउटर रेडियस मतलब बाहर का रेडियस हमने निकाल लिया। इसे हमने कैपिटल आर मान लिया है, जो निकल के आया है 2.2 सेंटीमीटर। और हमें दे रखा है इनर डायमीटर मतलब आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर, हमने इनर रेडियस स्मॉल आर मान लिया है, जो हमने निकाल लिया 2 सेंटीमीटर। ये हमें सब दे रखे थे। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमें निकालना है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसे हम लिख सकते हैं इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पाइप, मतलब पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो फार्मूला ये होता है 2 पाई आर एच। इसमें हम 2 ऐसे लिखेंगे। पाई की जगह हमें पाई की वैल्यू पता है 22/7 और आर हम निकाल के आए। आर कौन सा निकाला था हमने, इनर डायमीटर वाला लेना है, जो हमने ये 2 निकाला था। आउटर नहीं लेना है, इनर वाला लेंगे जो हमने 2 लिखा था। तो आर की जगह 2 और हमें एच पता है 77। इसमें ये कट जाएगा तो 11 आ जाएगा। इन सब की हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बचा देखो 2 गुणा 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सब हमें सेंटीमीटर में दिए हुए थे। तो इसका फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ गया। अब हमें निकालना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो हमें निकालना है आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पाइप, मतलब पाइप का बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फार्मूला हमें पता है 2 पाई आर एच होता है। इसमें भी हम वैल्यू रख देंगे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई आर बाहर वाले का निकाल कर आए थे हम 2.2 मल्टीप्लाई एच हमें गिवन था 77। इससे ये कट जाएगा 11 आ गया। 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2.2 मल्टीप्लाई 11। इनकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1064.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर ये। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का टोटल एरिया। तो हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप, जिसका फार्मूला ये होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच जिसे हमने कैपिटल आर माना था, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसमें हमने आउटर कर्व सरफेस एरिया हमने माना था इसका आर, तो हम यहाँ पर इसको कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कैपिटल आर माना था इसको और कैपिटल आर की वैल्यू थी 2.2। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे
2πRH जो हमने छोटे इनर सरफेस एरिया निकाला था 968 जो पहले निकाल चुके हैं, और 2πRH हम ये निकाल चुके हैं 1064.80 प्लस। अब इसमें हमें वैल्यू रखनी है, तो 2 ऐसे लिखेंगे। पाई की वैल्यू है 22/7, कैपिटल आर था 2.2 इसकी पावर 2 माइनस स्मॉल आर था 2 की पावर 2। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2032.80, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 44/7। 2.2 की होल पावर 2.2 की होल पावर 2 का जब हम इसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4.84 माइनस, और इसका आ जाएगा 4। ये ऐसे लिखेंगे 2032.80 प्लस 44/7 मल्टीप्लाई। जब हम इनको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.84। 2032.80 प्लस इसे हम 7 से काट देंगे तो बचेगा 0.12, ये 7 से कट जाएगा, और फिर लास्ट में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 44 से। 44 से मल्टीप्लाई करके आएगा 5.28, और फिर इनको ऐड कर देंगे तो 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका ये आंसर है। तो इसके ये तीनों पार्ट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।